प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय मसीह की। प्रार्थना के इस समय में मैं मेबल जीसस वन नेशन की टीम की तरफ से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि अपने जीवन साथी के लिए हम कैसे प्रार्थना करें। आइए हम वचन में देखते हैं इफिसियों 5 का 22 पद से 25 पद तक। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इन वचनों में हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर पिता ने पत्नियों के लिए और पतियों के लिए दोनों को ही आज्ञा दी है। पत्नियों को उन्होंने आज्ञा दी है कि अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अगर हम गौर करेंगे तो यह आज्ञा प्रभु ने पत्नियों को दी है, ना कि पतियों को, कि आप अपनी पत्नियों को अपने अधीन रखो। और वो कहते हैं कि अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जिस तरीके से हम प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उनको सम्मान देते हैं और उनके साथ समय बिताते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे इन बातों को सीखते हैं कि परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या नापसंद है, और इन बातों का ख्याल रख करके हम परमेश्वर से अपने प्रेम को दर्शाते हैं, जताते हैं। उसी तरीके से हमें भी अपने पतियों का उनको रिस्पेक्ट करना है और उनके साथ समय बिताने के साथ जो उनकी पसंद और उनकी नापसंद है उसका ख्याल रखना है। और पतियों को यहाँ पर आज्ञा दी गई है कि अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा है, उसी प्रकार पतियों को यह आज्ञा दी गई है कि अपने पत्नी से प्रेम रखे, यानी कि पूरी तरीके से समर्पित। और जिस प्रकार मसीह कलीसिया की गलतियों को देखते हैं, जानते हैं, उसके बाद भी स्वीकार करते हैं जब कलीसिया उनके पास आती है, और बहुत ही धीरज के साथ वो इस बात का इंतजार करते हैं कि हम अपने आप में, अपने जीवन में हम सुधार लाएं। जैसा कि वचन पहला पत्रस 3:7 में यह कहा गया है, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे कि हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। प्रभु ने पति और पत्नी दोनों को ही यह आज्ञा दी गई है ताकि उसके द्वारा वह अपने नाम को महिमा दे, और इस बात के द्वारा कि हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं, हमारी आशीषें रुक ना जाएं। जब हम अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं तो पति और पत्नी दोनों ही इस बात का ध्यान रखें कि हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना है। अगर हम इस बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और उनके पीछे चलते हैं, पवित्रता में हम बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ सहभागिता यानी प्रार्थना में हम समय व्यतीत करते हैं और उनके वचनों पर हम ध्यान मनन करते हैं। इन सारी बातों को पूरा करने के बाद ही जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उस बात का हमें उत्तर देता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रार्थना के इस समय के लिए, विशेष करके आज जब वो सभी पत्नियाँ और वो सभी पति अपने अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने की तैयारी कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम सब की अगुवाई करें पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हम प्रार्थना करने पाए। अपने पवित्र आत्मा से भर करके हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता करे पिता परमेश्वर, जिससे कि हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। पिता परमेश्वर, हर एक जोड़े को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक जन जो कि इन प्रार्थनाओं को सुन रहा है, दोनों ही पति और पत्नी की आप सहायता करें कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करें, आपके पीछे समर्पित होकर के चले पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में किसी भी प्रकार से देरी ना हो।
हाँ पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन।